जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो कल की तरह आज भी एक कमेंट बॉक्स लिया है, तो कुछ कमेंट्स के रिप्लाई है तो उनके आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो नरेंद्र कुमार ने किया है, सर एनसीसी फॉर्म भरने में मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है क्या, कंपलसरी है क्या, मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, जब हम एनसीसी की भर्ती लेते हैं तो उसमें हमें एक फॉर्म भरना रहता है, एनरोलमेंट फॉर्म, तो भी हमारे भर्ती कंफर्म होता है। ठीक है, उसके बाद ही वो फॉर्म जो होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और वो बटालियन जाता है सील साइन होकर हमारे कॉलेज से। तो उसमें एक कॉलम होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता, आपको जस्ट एक कॉलम होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का। वो आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके जहाँ का नोडल ऑफिसर है जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं उनके सील और साइन लेना है। वो आपका जस्ट फीवर वगैरह जो भी बेसिक्स है जो आपका टेस्ट लेते हैं वो लेंगे एंड डेट से वो अपने सील साइन कर देंगे। इसके अलावा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और रही बात कि कंपलसरी होता है तो जी हाँ, वो कॉलम कंपलसरी होता है आपके फॉर्म में फिल करना। सेकंड चीज, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की, जो किया है सौरभ यादव जी ने। भाई बीए में एनसीसी सीट कितनी आती है? तो चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सीट फिक्स नहीं होती। अगर आपका कोई कॉलेज है उसमें बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीएड भी है, जितने भी सारे कोर्सेज, सब तरह के कोर्सेज हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए इतनी सीट्स हैं ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल कॉलेज में हमारी सीट आती है, उसके अकॉर्डिंग सभी वो सीट आपके टेस्ट, फिजिकल, रिटर्न और जो आपका इंटरव्यू होता है, इन सब के बेसिस पे जो भी होता है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, ऐसा कोई सीट कंपलसरी नहीं होता है कि इतनी सीट इस बीएससी वालों को दी गई है, बीए वालों को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट जो किया है वंदना सिंह ने। सर एनसीसी बी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है? मेरे कॉलेज में अभी एनसीसी का हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ए बी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, ओनली सी सर्टिफिकेट का ही बेनिफिट मिलता है। ओके मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एनसीसी का मेन मोटो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना नहीं है, उसका मेन जो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है ना। और बात की जाए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और आर्मी के लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो वो आपको एक प्री सर्विस ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, आर्मी लाइफ को एक्सपीरियंस कराते हैं। तो ये सब सर्टिफिकेट अलग चीज़ है और पर्सनैलिटी डेवलप करना ये सब एक दूसरी चीज़ है। जो मेन है वो पर्सनैलिटी डेवलप करना है, वो सर्टिफिकेट वो तो बाय प्रोडक्ट है, हमको मिलना ही है। ठीक है, तो आपको क्या है फ्यूचर में क्या बनना है, अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना होगा। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट से काम है तो आप सी सर्टिफिकेट लो, डेट सीट्स के अलावा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो आपको बोले कि ए बी सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है, फायदा उन सर्टिफिकेट्स का भी जो आपको मिलेगा ए बी सर्टिफिकेट, लेकिन आप एनसीसी में अपने 2 साल दोगे ए सर्टिफिकेट में, बी में 2 साल दोगे और सी में 1 साल दोगे, टोटल 5 साल की एनसीसी हम माने, तो इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी 110% डेवलप होती ही होती है। आप एक जीरो से एक एक्टिव कैडेट बनते हो और बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ए मिल रहा है तो ए ले लो, बी मिल रहा है बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, जो मिल रहा है उस सर्टिफिकेट को ले लो, क्योंकि कई सारी जगह तो ऐसा होता है कि कैडेट्स का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है स्टूडेंट्स का एनसीसी लेने के लिए और उनको मिल नहीं पाती। अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में इजीली अवेलेबल है, मिल पा रही है, तो आप इसे ले लो। ये मत सोचो कि ए मिले नहीं लेना, मुझे बी करना है, बी भी नहीं मुझे सी ही करना है, और हाँ सी के लिए आपको डायरेक्ट पहले बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो आपको ए और बी कर लेना चाहिए। ठीक है, जो मिल रहा है वो कर लीजिए। और बात की जाए नेक्स्ट कमेंट की जो पूछा है RI टू राज शिखा जी ने पूछा है, भैया मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज हूँ लेकिन फिर भी वर्दी के लिए पैसे देना पर रहा है। ओके, आप गवर्नमेंट कॉलेज से लेकिन आपको फिर भी वर्दी का, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो प्राइवेट होता है वहाँ सब चीज़ का पैसा लगता है, वर्दी का पैसा लगता है, आपकी पूरी यूनिफॉर्म में जो भी चीज़, शूज़ वगैरह सबका पैसा लगता है, इवन कैंप का भी पैसा लगता है। वो बात सही है, गवर्नमेंट में भी ये सही है कि वहाँ पे पैसा नहीं लगता। ठीक है, बटालियन से मिलता है आपको कपड़ा, और कपड़ा नहीं देते तो आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप खरीद के सिलवा लो। ठीक है, बट ऐसा केस ये मेरे सामने पहली बार आया है, तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे क्यों हो रहा है, वो आप बटालियन जाके पता कर सकते हैं कि सर हम गवर्नमेंट में तो ऐसा रहता है ना कि पैसे मिलते हैं या फिर कपड़ा मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है बटालियन से, तो आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं डाउट कि ऐसा क्यों। ठीक है, और सेकंड चीज़, मुझे इसका क्लियर आंसर नहीं पता, बट फिर भी मैं अपने एनओ सर से इसका पूछूंगा कि सर ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से पैसे लेते हैं कि अगर आपको कपड़ा चाहिए तो पैसे दो। ठीक है, इससे तो मैंने पहली बार केस सुना है, तो मुझे भी जान के काफ़ी हैरान हुई है, तो इसका आंसर मैं भी जानूंगा। ठीक है, जो लास्ट कमेंट है वो पूछा है सुब्रात रंजन पांडा जी ने पूछा है, शुड आई ज्वाइन नेवल विंग और आर्मी विंग? ये आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा। एक बात बताऊं, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है एनसीसी में, नेवल और आपका आर्मी विंग। ठीक है, इन 2 विंग्स में से आप कौन सी विंग चूज करना चाहते हो? मैं कहूँगा जो मिल रही है ले लो। ठीक है, इतना मत सोचो कि नेवल मिल रही तो नेवल, आर्मी मिल रही, जो मिल रही है वो ले लो, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको नेवल में जाना है कि आर्मी में जाना है, तो आप वो चूज करो जिसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। लाइक अगर आपको कुछ इस आर्मी में जाना है और आर्मी में भी आपको नेवी विंग, नेवी में जाना है या फिर एयरफोर्स में जाना है, तो उस तरह की विंग चूज करो, क्योंकि उधर आपको
आपको उस तरह की चीज़ें का एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक अगर आप आर्मी में जाओगे तो आपको जो ATC कैंप होता है, कंपाउंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है ना, उसमें आपको आर्मी की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। थल सेना के रूप में एक कैंप लगेगा, वो बहुत औसम रहेगा, जो कि मैंने भी किया है ना। और जितने भी NCC कैडेट आर्मी विंग के तो वो करते हैं, ठीक है। अगर आप नेवी में नेवल विंग के रहोगे तो आपको नेवी विंग के जितने भी कैंप लगते हैं उसमें नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस तरह के कैंप लगेंगे। हो सकता है आपको शिप पे जाने का भी मौका मिले, कई तरह की चीज़ें होगी जो नेवी से रिलेटेड होगी। और अगर आप आर्मी एयरफोर्स विंग लोगे, है ना, एयर विंग, तो एयर विंग में जितने भी कैंप होंगे वो एयरफोर्स से रिलेटेड होंगे, तो वहाँ उस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की विंग में इंटरेस्ट है और कौन सी लेना चाहते हो। बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी है कि जो नहीं कौन सी लेनी चाहिए, तो जो मिल रही है ले लो, है ना, क्योंकि कई सारे कैडेट्स को मिल ही नहीं पाती है NCC, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर बाद में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमें बता दो, सबसे ज़्यादा आर्मी विंग होती है, सबसे बड़ी, है ना, थल सेना सबसे बड़ी होती है। उसमें बटालियंस भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आर्मी विंग की है, उसके बाद नेवल और एयरफोर्स की काफ़ी कम है, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा आर्मी विंग का ही होता है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप जिसको चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपका भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। आई लव यू और जय हिंद।